हेलो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम भारतेंदु युग को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हिंदी की खड़ी बोली गद्य का विकास पढ़ा था, जिसमें हिंदी गद्य का विकास के बारे में जाना था। भारतीय जागरण भी उस समय हुआ था, क्योंकि 19वीं शताब्दी ईस्वी के द्वितीय और तृतीय चरण में हमारे देश में सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था, जिसके कारण शिक्षा का भी पश्चिमीकरण हुआ था। या शिक्षा के पश्चिमीकरण से शिक्षा जगत में भी नवीन चेतना की लहर आई, लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता हो गई थी। तो उसी समय 19वीं शताब्दी की अंतिम चरण में हिंदी साहित्य का आकाश जो है भारतेंदु जी को माना जाता है। तो उन्हीं के नाम पर ही इस युग का नाम जो है भारतेंदु युग पड़ा। ठीक है, तो भारतेंदु जी जो क्या थे, हिंदी गद्य से यहाँ तात्पर्य खड़ी बोली गद्य से है, जिसका हिंदी साहित्य में प्रयोग भारतेंदु के आरंभ से होता है। यानी हिंदी गद्य का जो तात्पर्य होता है वह खड़ी बोली गद्य से है, और जिसका साहित्य में प्रयोग किसके आरंभ से होता है? भारतेंदु जी के आरंभ से होता है। भारतेंदु जी ने जब अपनी रचनाओं को लिखना शुरू कर दिया, तब से यह जो है हिंदी साहित्य में उनका जो है क्या हो गया, इन्होंने भाषा को परिमार्जित स्वस्थ रूप देकर हिंदी साहित्य को नवीन मोड़ दिया। यानी उनका जो भाषा था परिमार्जित था और स्वस्थ था, क्योंकि उसमें कोई ब्रज भाषा, राजस्थानी या कोई अन्य भाषाओं का मेल नहीं होता था। स्वच्छ और साफ सुथरी परिमार्जित खड़ी बोली होती थी, स्वस्थ रूप देकर के हिंदी साहित्य को नवीन मोड़ दिया। अतः वे आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक या जनक कहलाए। ठीक है, भारतेंदु जी ने साहित्य को जन जीवन से संबद्ध किया। इन्होंने उर्दू एवं ब्रज भाषा से मुक्त हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत कर भाषा का साफ सुथरा रूप समाज के समक्ष रखा। क्या किया उन्होंने? भारतेंदु ने साहित्य को जन जीवन से संबद्ध किया। यानी जो साहित्य वो रच रहे थे, जो भी रचना कर रहे थे, निबंध हो या नाटक हो या उपन्यास हो, तो उसमें जन जीवन से संबंधित विषय वस्तु को भी उठाया था, और उन्हीं की ही जो सर्वमान्य भाषा होती थी, उन्हीं भाषाओं को वह अपने रचनाओं में यूज करते थे, लिखते थे। इसमें उर्दू और ब्रज भाषा को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। यानी अपनी भाषा में उर्दू के ज़्यादा शब्दों को नहीं रखते थे, ब्रज भाषा के शब्दों को भी नहीं रखते थे, और भाषा को एक साफ सुथरा देखकर समाज के समक्ष रखा। यानी भाषा ऐसा हो कि सबके समझ के लायक हो। क्योंकि भारतेंदु जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, वे सुलझे हुए व्यक्ति थे। लोग यानी संसार की गति को पहचानते थे कि संसार में इस समय समाज में किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या उन्हें ज़रूरत है। जनता की भावनाओं को समझते थे और देश और जाति की उन्नति के लिए सर्वस्व अर्पित करने के लिए तत्पर रहते थे। यानी देश और जाति की उन्नति के लिए वे हमेशा जो है तत्पर रहते थे। इस कारण जो है भारतेंदु के प्रभाव से एक अच्छा लेखक मंडल तैयार हो गया, जिसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी आते थे, बद्री नारायण चौधरी, इन्हें प्रेमघन भी कहा जाता था, और ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट आदि सम्मिलित थे। यानी इनका एक लेखक मंडल तैयार हो गया था, जिसमें कौन कौन आ रहे थे? प्रताप नारायण मिश्र जी आ रहे थे, बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमघन कहा जाता था, और ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट आदि सम्मिलित थे। ठीक है, भारतेंदु युग में नाटकों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई। इस युग में नाटक बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे, मौलिक तथा अनुदित, यानी मूलतः और अनुदित नाटकों की भरमार का मतलब कि ज़्यादातर रचनाएं लिखी गई थी। दोनों ही प्रकार की नाट्य कृतियाँ इस काल में मिलती हैं। भारतेंदु के मौलिक नाटक इस प्रकार है। अब देखिए भारतेंदु जी के मौलिक नाटक किस प्रकार है। जैसे वैदिक हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, तथा ये क्या है? अब ये जो है मौलिक जो है नाटक हैं।
मौलिक नाटक में क्या क्या है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशेष विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये इनकी जो है मौलिक नाटक है। कौन नाटक है? मौलिक। ठीक है। इसके बाद अनुदित नाटक आते हैं। अनुदित नाटक में जो है विद्या सुंदर है, पाखंड है, विखंडन है, करपूत मंजरी है, मुद्रा राक्षस है। ये इनके अनुदित नाटक है। कौन से नाटक है? अनुदित। यानी उनके दो प्रकार के नाटक होते थे, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। मौलिक नाटक में आपके जो है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशेष विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। जबकि अनुदित नाटक में आते हैं विद्या सुंदर, पाखंड, विखंड, करपूत मंजरी और मुद्रा राक्षस। ये इनके जो है अनुदित नाटक हैं। फिर इसके बाद जो है प्रताप नारायण मिश्र जो है, प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है वह उनकी नाटक है गोसंकट। प्रताप नारायण मिश्र की जो नाटक है वह क्या है? गोसंकट है, कली प्रभाव है, भारत दुर्दशा है। ये किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी के। गोसंकट, कली प्रभाव, भारत दुर्दशा। उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट की कृत रचना है कलिराज की सभा। बालकृष्ण भट्ट की जो है, बालकृष्ण भट्ट जो क्या थे? भारतेंद्र युग के लेखक है ना। तो इनकी रचना है कलिराज की सभा। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, कलिराज की सभा और रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। फिर बाल विवाह, ये बालकृष्ण भट्ट की जो है नाटक रचना है। ठीक है। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है। इसी तरह प्रेमघन यानी बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन कहा गया है ना। तो बद्री नारायण चौधरी द्वारा कृत रचना है जिन्हें हम प्रेमघन भी कहते हैं। तो ये है इनका भारत सौभाग्य। इनका एक जो नाटक क्या है? भारत सौभाग्य। किसका है? बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम प्रेमघन भी प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इनकी रचना क्या है? भारत सौभाग्य। ठीक है। उसी तरह लाला श्रीनिवास दास कृत, लाला श्रीनिवास दास ने क्या रचा है? रणधीर एवं प्रेम मोहिनी, रणधीर एवं प्रेम मोहिनी, ये लाला श्रीनिवास दास की नाट्य रचना है। ठीक है। उसी प्रकार जो है लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु उपन्यास प्रकाशित हुआ। यानी लाला श्रीनिवास जी उस समय जो है उनकी जो है उपन्यास क्या थी? परीक्षा गुरु, जो आधुनिक युग का यानी प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु। ठीक है। ये किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की। राय कृष्णदास का निस्सहाय हिंदू, यानी राय कृष्णदास की जो है उपन्यास क्या है? निस्सहाय हिंदू। राय कृष्णदास की उपन्यास क्या है? निस्सहाय हिंदू। फिर पंडित बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी। पंडित बालकृष्ण भट्ट जो है इनकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। ये किसकी है? बालकृष्ण भट्ट। यानी बालकृष्ण भट्ट की जो है रचना है, ये क्या उपन्यास है? ध्यान दीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास क्या है? नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। तो कह रहे कि आदि अनेक उपन्यास भी इसी समय प्रकाशित हुए। यानी भारतेंद्र युग में बहुत सारे उपन्यास प्रकाशित हुए, लेकिन ये महत्वपूर्ण और प्रमुख हैं। जैसे लाला श्रीनिवास दास का ये प्रथम उपन्यास माना जाता है हिंदी गद्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास द्वारा जो है क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है, लिखा गया है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है राय कृष्णदास का निस्सहाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ठीक है। हिंदी के प्रचार एवं समाज सुधारक के उद्देश्य से प्राय भारतेंद्र युग के सभी लेखकों ने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। यानी हिंदी को ज़्यादातर प्रकाशित करने के लिए, हिंदी को ज़्यादातर लोगों में प्रसार के लिए क्या किया गया? पत्र पत्रिकाओं का
संपादन किया गया। किस युग में? भारतेंद्र युग में। यानी सबसे ज़्यादा जो है भारतेंद्र युग में हिंदी का प्रचार और प्रसार करने के लिए, तो समाज में सुधार करने के उद्देश्य से भारतेंद्र युग के सभी लेखकों ने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। अब देखिए कौन सी पत्रिकाएं हैं जिसे भारतेंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। हरिश्चंद्र मैगजीन, किसके द्वारा? भारतेंद्र द्वारा संपादित हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा, ये भारतेंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। किसके द्वारा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा। तो क्या है, कौन सी पत्रिका? हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। उसी तरह बालकृष्ण भट्ट की जो है पत्रिका है हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका क्या है? हिंदी प्रदीप। उसी तरह जो है प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का संपादन किया? ब्राह्मण पत्रिका का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कार्तिक प्रसाद खत्री का हिंदी दीप्त प्रकाश। कार्तिक प्रसाद खत्री जो हैं उन्होंने हिंदी दीप्त प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। उसी तरह बद्री नारायण चौधरी की आनंद कादम्बिनी किसका है? बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम प्रेमघन के नाम से भी उपनाम से जानते हैं, ठीक है। इनकी पत्रिका का नाम आनंद कादम्बिनी, ठीक है। तो इस प्रकार यह जो जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं इस युग की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं थीं, जो समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई थी या संपादित की गई थी, ठीक है। इस प्रकार भारतेंद्र युग में हिंदी गद्य का सर्वतोमुखी विकास हुआ। यानी चारों तरफ जो है किसी भी तरह से, मतलब निबंध के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस युग में हिंदी गद्य का विकास हुआ। निबंध, नाटक, उपन्यास, संपादन आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी गद्य साहित्य ने अपनी यात्रा का शुभारंभ इस काल में कर दिया था, ठीक है। इतना होने पर भी भारतेंदु का गद्य पूर्ण परिमार्जित नहीं था माना जाता है। यानी कह रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ अभी कमियां रही गई थी, जो हम द्विवेदी युग में देखेंगे। कह रहे हैं कि कुछ न कुछ उसमें कमियां रह गई थी, यानी पूर्ण रूप से गद्य परिमार्जित नहीं था। उनका गद्य भी ब्रज भाषा के प्रयोग से प्रभावित है और कहीं कहीं व्याकरण की त्रुटियां जी खटकती थी। तो ये क्या हुआ, उनको परिमार्जित, उसको पूर्ण रूप से परिमार्जित द्विवेदी युग में होता है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में द्विवेदी युग को पढ़ेंगे, ठीक है।